नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए साम्य अवस्था के अंतर्गत एक छोटे से प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न इस प्रकार से, PCl5 रिवर्सिबल एरो PCl3 प्लस Cl2 साम्य पर दाब का प्रभाव बताइए। आइए इस प्रश्न को हम जानें, परंतु इसके पूर्व हम लिसा-तेले का सिद्धांत जान ले ताकि हमें यह प्रश्न समझने में आसानी हो। तो लिसा-तेले का सिद्धांत क्या होता है, आइए जानते हैं। यदि किसी अभिक्रिया के साम्य अवस्था पर उसके साम्य को निर्धारित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रण आदि में परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस दिशा की ओर विस्थापित होगा जिससे इस कारक से होने वाले परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए, अर्थात साम्य उस ओर विस्थापित होगा जिधर किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए। आइए अभी इस प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। तो PCl5 रिवर्सिबल एरो PCl3 प्लस Cl2 अर्थात फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्रिया करके फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन को मुक्त करता है। तो दाब बढ़ाएंगे, तो दाब बढ़ाने पर क्या देख रहे हैं, एक आयतन क्रियाकारक क्रिया करके दो आयतन उत्पाद बना रहे हैं। तो दाब बढ़ाने पर दो आयतन उत्पाद क्रिया करके पुनः क्रियाकारक बना लेंगे, अर्थात दाब बढ़ाने पर इस रासायनिक अभिक्रिया में दाब बढ़ाने पर रासायनिक साम्य पश्चिम दिशा में विस्थापित होगा, अर्थात क्रियाकारक पुनः बना लेगा। पुनः समझ सकते हैं, रासायनिक साम्य उस ओर विस्थापित होगा जिधर किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक आयतन क्रियाकारक क्रिया करके दो आयतन उत्पाद बना रहे हैं। तो दाब बढ़ाएंगे, तो दाब बढ़ाने पर उत्पाद पुनः क्रिया करके क्रियाकारक बना लेंगे, अर्थात ऐसी स्थिति में रासायनिक साम्य पश्चिम दिशा में विस्थापित होगा, अर्थात पुनः PCl5 या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना लेगा। आइए इसे हम पुनः संक्षिप्त में जानें। तो PCl5 के वियोजन में आयतन में वृद्धि होती है, इस प्रकार से आयतन में वृद्धि होती है। लिसा-तेले के सिद्धांत के अनुसार दाब बढ़ाने से साम्य उस ओर विस्थापित होगा जिधर किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए या जिधर आयतन में कमी हो। तो आयतन में कमी क्रियाकारक में है, जिधर आयतन में कमी हो, अतः दाब बढ़ाने पर PCl5 का वियोजन घट जाएगा, अर्थात PCl5 नहीं टूटेगा और PCl3 और Cl2 क्रिया करके पुनः PCl5 बना लेंगे, अर्थात रासायनिक साम्य पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इस छोटे से प्रश्न को जाना। थैंक यू।